हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा का महाश्वेता वृत्तांत शुरू किया था हमने कल पिछले वीडियो में, उसी में आगे देखेंगे। वो शुरू हुआ था चंद्रापीठ, जो कि उज्जैनी का राजकुमार है। वो अच्छो नमक तालाब के सरोवर के समीप पहुंचता है। वहाँ पर उसको कुछ स्वर की आवाज़ आती है, गाने की आवाज़ आती है, तो उसको देखता वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही है। वहाँ वो एक छोटे से मंदिर को देखता है जहाँ शिव जी की मूर्ति स्थापित की गई है। पिछले उसमें अपने पढ़ा था वीडियो में कि उस मूर्ति पर कमल के सफ़ेद पुष्प चढ़े हुए थे। वहाँ पर जो कन्या थी जो गीत गा रही थी, अब अगले कुछ जो पैराग्राफ्स हैं उसमें उसी कन्या का वर्णन है, देखेंगे। तस्य च दक्षिणा मूर्तिमाश्रित्य अहिमुखीम आसीनाम। तस्य च और उसके, किसके, उस शिव जी की, दक्षिण दिशा में मूर्तिमाश्रित, मूर्ति का आश्रय लेकर, और दक्षिण दिशा में उस शिव जी की मूर्ति के दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर अभिमुखीम आसीनाम, अभिमुखीम सामने की ओर मुख कर बैठी हुई, उपरचित ब्रह्म आसनम, ब्रह्म आसन को लगाए हुए, अति विस्तारना, अत्यधिक विस्तार से युक्त, अत्यधिक विस्तृत, सर्वदिक मुख प्लावकें, सभी दिशाओं को प्लावकें डुबोने वाले, अत्यधिक विस्तृत सभी दिशाओं को डुबोने वाले, प्रलय विप्लुत क्षीर पयोधी, प्रलय विप्लुत, प्रलय काल में प्लुत उमड़े हुए, प्रलय काल में उमड़े हुए, क्षीर पयोधी क्षीर सागर के पूर्व पांडुरेन, प्रवाह के समान पांडुरेन श्वेत, क्षीर सागर जो कि दूध का सागर है तो वो सफ़ेद है, इसलिए कहा उसके प्रवाह के समान सफ़ेद। और प्रलय काल में जब उसमें अत्यधिक बढ़ जाता है जल और दूध, तो उसमें क्या होता है, प्रवाह तेज हो जाता है, उमड़ आता है। तो उमड़े हुए क्षीर सागर के प्रवाह के समान सफ़ेद श्वेत, अति दीर्घ काल संचितेन तपो राशिने, अत्यधिक दीर्घ काल तक संचित किए गए तपस्या की समूह के समान, तपस्या का रंग सफ़ेद माना गया है तो तपस्या के समूह के समान, सर्वतो विसर्पता, चारों ओर फैले हुए, पादप अंतरे, वृक्षों के बीच में से, त्रिस्रोतो जल निभेन, त्रिस्रोतो गंगा के जल के समान। त्रिस्रोत गंगा क्यों कहा है, क्योंकि गंगा के लिए, गंगा को त्रिस्रोत और त्रिपथगा दोनों कहा गया है, क्योंकि वो 3 मार्गों से बहती है, आकाश में आकाश गंगा, पृथ्वी पर गंगा और पताल में पताल गंगा, इसलिए गंगा को त्रिस्रोत कहा है और त्रिपथगा भी कहा जाता है। तो गंगा के जल के समान, पिंडी भोय, एकत्रित होकर, बहते मानो बहता है, बहते हुए, देह प्रभावितानेन, शरीर की प्रभा के, शरीर की कांति के फैलने से। शरीर की कांति किससे तुलना की है, शरीर की कांति की एक तो प्रलय काल के क्षीर सागर से की है, दूसरे बहुत समय तक एकत्रित किए हुए तपस्या के समूह से की है, तीसरा वृक्षों के मध्य से बहते हुए गंगा के जल से की है। इनसे शरीर की कांति की तुलना की है। तो शरीर की कांति के वितानिन फैलने से, सगिरी काननम, पर्वत और वन के साथ साथ, तम प्रदेशम, उस प्रदेश को भी, चंद्रमयम इव, मानो चंद्रमा के समान बनाती हुई, चंद्रमा के समान कैसा, श्वेत, चंद्रमा के समान श्वेत बनाती हुई, प्रतिपन्न पार्श्वत व्रताम करने काम ददर्श, पाशुपत व्रत को धारण करने वाली, शिव जी के व्रत को धारण करने वाली कन्या को देखा। यह लाइन जो है ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी पता हो आपको शायद कि बाणभट्ट ने अपनी अलंकारिक योजना के द्वारा अपने काव्य शैली को दिखाने के लिए लंबे लंबे वाक्यों का और लंबे लंबे शब्दों का चयन किया और उनका प्रयोग किया है, और समास और दीर्घ समास युक्त उनकी शैली है। तो एक वाक्य जो यहाँ से शुरू हुआ है तस्या, यहाँ से लेकर वो चलता है, आगे पढ़ेंगे तो कम से कम इस बुक में जो है 13 पैराग्राफ तक ये वाक्य चलेगा, 13 पैराग्राफ में ये वाक्य खत्म होगा। तो उस वाक्य के खत्म होने पर यह है प्रतिपन्न पाशुपत व्रताम करने काम ददर्श। तो आपको जितना भी करने को आता है, तो जहाँ पर भी आपका ये वाक्य जहाँ तक भी आपका ये पैरा समाप्त होता है, कहीं पे भी आपको लिखना हो
तो उसमें आपको यह लाइन जोड़नी होगी आके ब्रैकेट में ही, कि जैसे मैं यहाँ पे ये पैरा इन्होंने यहाँ पे बुक में ख़त्म कर दिया है तो उन्होंने ये लाइन यहाँ पर जोड़ दी है ब्रैकेट में। इसी तरह से आपको ब्रैकेट में लाइन जोड़कर इसका अर्थ लिखना होगा जहाँ पर भी आपका जितना ही पैराग्राफ आता है लिखने के लिए। तो फिर से एक बार देखेंगे। तस्य जा दक्षिणाम, और उन शिव जी की मूर्ति के दक्षिणाम दक्षिण भाग का आश्रय लेकर अभिमुखी आसीनाम, सामने मुख करके बैठी हुई, उपरचित ब्रह्मासन लगाए हुए, अति विस्तारण अत्यधिक विस्तृत, सर्वदिग मुख प्लावकें सभी दिशाओं को डुबोने वाले, प्रलय विप्लुत क्षीर पयोधि पूर्व पांडुरैन, प्रलय काल में उमड़े हुए क्षीर सागर के प्रवाह के समान श्वेत, अति दीर्घ का संचितेन और अत्यधिक लंबे समय से संचित किए गए तपोराशि ने तपस्या के समूह के समान, सर्वतो विसर्पता चारों ओर फैले हुए, पादप अंतर है त्रिस्रोतो जल निबेन, पादप अंतर वृक्षों के बीच में त्रिस्रोतो जल निबेन, त्रिस्रोतो गंगा के जल के समान, वृक्षों के बीच में से गंगा के जल के समान पिंडी हुए बहते, एकत्रित होकर मानो बहते हुए से, देह प्रभावितानेन शरीर की कांति के, मानो बहती हुई सी शरीर की कांति के फैलने से, वितान मीन्स फैलना, फैलने से, सगिरी का नम पर्वत और वन के साथ साथ, तम प्रदेशम उस प्रदेश को भी मानो चंद्रमयम में कुर्वतिम चंद्रमा के समान श्वेत बनाती हुई, प्रतिपन्न पार्श्व व्रताम करने काम ददश, पाशुपत व्रत शिव जी के व्रत को धारण करने वाली कन्या को, शिव जी व्रत को धारण करने वाली कन्या को देखा। किसने देखा? चंद्रापीड ने देखा। आगे देखेंगे। अन्यथेव धवलयंतीम कैलाश गिरिम अंतर्दृष्टुरपि लोचन प्रविष्टेन श्वेत मानमिव। अब कह रहे हैं कि अन्यथा दूसरे प्रकार से ही धवल अंतिम कैलाश गिरी, मानो कैलाश पर्वत को धवल बनाती हुई, सफेद बनाती हुई, अंतर्दृष्टुरपि लोचन पद प्रविष्टेन, अंतर्दृष्टुरपि दृष्टु लोचन पद, दृष्टु देखने वाले के अर्थात दर्शक के अंतर प्रवेश करती, कैसे? लोचन पद प्रविष्टेन, तो लोचन पथ नेत्र पथ से, नेत्र पथ में प्रवेश करती हुई, कैसे? दशरूपी देखने वाले के, देखने वाले दर्शक के नेत्र पथ में अंत प्रवेश, अंदर प्रवेश करती हुई, श्वेतिमान में मनोनयंतिम उनके मन को, श्वेतिमान सफेद बनाती हुई, नयंतिम बनाती हुई, मानो उनके मन को सफेद बनाती हुई, अति धवल पर प्रभा परिगत देहतया, अतिधवल अत्यधिक सफेद, प्रभा मीन्स कांति की चमक से, कांति से, परिगत देहतया व्याप्त शरीर होने से, अत्यंत श्वेत कांति से व्याप्त शरीर होने से, स्फटिक ग्रह गता में, स्फटिक मणि के घर में मानो स्थित हुई सी, स्फटिक चूंकि श्वेत होता है तो स्फटिक मणि के घर में मानो स्थित हुई सी, दुग्ध सलिल मंगना में क्षीर जल से, क्षीर दूध के जल से मानो मग्न सी, विमल चीनांशुक अंतरितामिव, विमल चीनांशुक श्वेत, चीनांशुक रेशमी वस्त्र से, अंतरितामिव छिपी हुई सी, छिपी हुई के समान, आदर्श तल सकांतामिव, और आदर्श तल दर्पण तल पर प्रतिबिंबित के समान, सकांतामिव प्रतिबिंबित के समान, शरद अभ्र पटल तिरस्कृतामिव, शरदकालीन बादलों में तिरस्कृता में विलीन के समान, अपरिस्फुट विभाव मानाव्याव, अपरिस्फुट स्पष्ट प्रतीत न होते हुए शरीर के अंगों वाली। अब यहीं तक है तो आगे जोड़ दिया, प्रतिपन्न पार्श्वव्रताम करने काम दर्श, पार्श्वव्रत को धारण करने वाली कन्या को देखा। फिर से देखेंगे। यहाँ पे सब जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि मानों का प्रयोग किया हुआ है उपमानों के साथ। अन्यथैव
दूसरे प्रकार से ही धवलयंतीम कैलाश पर्वत को मानो सफेद बनाती हुई अंतर्दशुरपि लोचन पद प्रविष्टेन, देखने वालों की नेत्र पृथ के अंदर प्रवेश करती हुई, श्वेत मानवी मनोनयंती, मानो उनके मन को सफेद बनाती हुई, अति धवल प्रभा परिगत देहतया, अत्यधिक श्वेत कांति से व्याप्त शरीर होने के कारण स्फटिक ग्रह गता में स्फटिक मणि के घर में स्थित के समान, दुग्ध सलिल मग्ना में दूध के जल से मग्न के समान, दूध के जल से युक्त के समान, विमल चीनाशुक अंतरित में स्वच्छ रेशमी वस्त्र से छिपी हुई के समान, ढकी हुई के समान, आदर्श तल सकांता में दर्पण तल पर प्रतिबिंबित के समान, शरदभ्र पटल तिरस्कृता में शरदकालीन बादलों में विलीन के समान, अपरिस्फुट विभाव्यमान अवयवाम, अपरिस्फुट विभाव्यमान अवयवाम, अपरिस्फुट स्पष्ट विभाव्यमान ना प्रकट होते हुए, स्पष्ट ना प्रतीत होते हुए, अवयवाव शरीर के अंगों वाली, प्रतिपन्न पाशवत व्रताम कन्याकाम ददर्श, पाशवत व्रत को, शिव जी के व्रत को धारण करने वाली कन्या को देखा। पंच महाभूतमयम अपहाय द्रव्यात्मकम निष्पादन उपकरण कलापम। अब कह रहे हैं कि पंच महाभूतम अयम अपहाय, पंच महाभूतमयम अपहाय, पंच महाभूतों को छोड़कर, पंच महाभूतों से युक्त, द्रव्यात्मकम द्रव्य को, अपहाय छोड़कर। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु पंच महाभूत कहलाते हैं। तो उन पंच महाभूत से निर्मित द्रव्य को, पदार्थ को छोड़कर अंग निष्पादन उपकरण कलापम, अंग निष्पादन उपकरण कलापम धवल गुणनैव केवलन उत्पादितम। तो केवल एकमात्र धवल गुण से, श्वेत गुण से उत्पादितम निर्मित की गई अंग निष्पादन उपकरण कलापम, अंग रचना की सामग्री समूह वाली, जिसके शरीर को पंच महाभूतों के द्रव्य से नहीं बनाया गया था, बल्कि केवल धवल गुण से ही बनाया गया था। दक्षाध्वर क्रिया में वोद्धत गण कच ग्रह भयोपसेवित त्र्यंबकाम, उद्धत गण कच ग्रह भय उपसेवित त्र्यंबकाम, उद्दंड गणों के द्वारा कच ग्रह बालों को पकड़े जाने के भय से, डर से, त्र्यंबकाम उपसेवित शिव जी की आराधना करने वाली दक्ष अध्वर क्रियाम, दक्ष प्रजापति की अध्वर क्रिया यज्ञ की क्रिया के समान, यज्ञ की क्रिया रूप, यज्ञ की क्रिया के समान, निरंतर भस्म उल्लठन सितांगीम रतिमिव, मदन देह निमित्तम हर प्रसादनार्थम ग्रहित हर आराधनाएं, निरंतर भस्म उल्लठित सितांगी, लगातार भस्म लगाने के कारण श्वेत अंगों वाली वह कैसी लग रही थी? हर प्रसादनार्थम अग्रहित हर आराधनाएं, शिव की आराधना, हर आराधना शिव की आराधना करती हुई, मदन देह निमित्तम कामदेव के शरीर के लिए, हर प्रसादनार्थम ग्रहित शिव जी को प्रसन्न करने वाली, शिव जी को प्रसन्न करने वाली रतिमिव, रति के समान, क्षीरोदाद अधिदेवता में सहवास परिचित हर चंद्र लेखोत्कंठाम, सहवास साथ रहने के कारण परिचय प्राप्त हर चंद्र लेखोत्कंठम, शिव जी की चंद्रकला से मिलने के लिए, चंद्रकला से मिलने को उत्कंठित, क्षीरोदाद अधिदेवता में क्षीर सागर की अधिष्ठात्री देवी के समान, इंदु मूर्तिमिव स्वधर्मानुभयकृत त्रिनयन शरण गमनाम, और स्वभानु भयकृत, सभानु राहु के डर से त्रिनयन शरण गमनाएं, त्रिनेत्रधारी था शिव जी की शरण में
गई हुई, शिव जी की शरण में आई पहुंची हुई, इंद्र मूर्ति भी चंद्रमा के समान, चंद्रमा की मूर्ति के समान, ऐरावत देह छविमिव, गजाजिन अवगुंठित गुंठोत्कंठित, क्षितिकंठ चिंतित उपगताम। गज अजिन, हाथी के, अजिन मीन्स हाथी के चर्म को अवगुंठित धारण करने के लिए उत्कंठित उत्सुक, क्षितिकंठ चिंतित उपगताम, शिव जी के विचार करते ही उपगताम प्राप्त होने वाली, हाथी के चर्म को धारण करने के लिए उत्सुक शिव जी के विचार करते ही प्राप्त होने वाली, ऐरावत देह छविमिव, ऐरावत हाथी की शरीर की कांति के समान, क्योंकि ऐरावत हाथी श्वेत है। पशुपति दक्षिण मुख हास छविमिव, बहिरागत कृत अवस्था नाम, और बहिरागत बाहर आकर, कृत अवस्था नाम स्थित हुई, बाहर आकर स्थित हुई, पशुपति दक्षिण मुख हास छविमिव, शिव जी के दक्षिण मुख की हंसी की कांति के समान, क्योंकि हंसी का वर्ण भी, हास का वर्ण भी श्वेत माना गया है। प्रतिपन्न पार्श्वव्रताम कन्याकाम ददश, पार्श्वव्रत को धारण करने वाली कन्या को देखा। ये सारे उसके श्वेत वर्ण से, क्योंकि वो श्वेत वर्ण की है तो उसको श्वेत कांति की तुलना के लिए इतने उपमान दिए गए हैं। फिर से देखेंगे एक बार। पंच महाभूतम मयम अपहाय द्रव्यात्मकम, अंग निष्पादन उपकरण कलापम, धवल गुणनैव केवल उत्पादिताम। पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से युक्त द्रव्यात्मकम अपहाय, द्रव्य को, पदार्थ को छोड़कर, केवल धवल गुणनैव उत्पादितम, केवल धवल गुण से ही निर्मित की गई, केवल धवल गुण से ही निर्मित किए गए, अंग निष्पादन उपकरण कलापम, निर्मित की गई समस्त अंग निष्पादन अंग रचना की सामग्री समूह वाली, दक्षाध्वर क्रिया में बोधत गण कच ग्रह भयोपसेवित त्रम्बकाम, उद्दंड गणों के द्वारा कचग्रह बालों को पकड़ने के डर से, केशों को पकड़े जाने के डर से, त्र्यंबकाम शिव जी की उपसेवित उपासना करने वाली, दक्ष अध्वर क्रियाम, दक्ष प्रजापति की यज्ञ की क्रिया के समान, निरंतर भस्म लुठन सितांगी, लगातार भस्म लगाने के कारण सितांगी श्वेत अंगों वाली, रति में मदन देह निमित्तम हर प्रसादनार्थम आग्रहित हर आराधनाएं, शिव जी की आराधना करती हुई, कैसी, मदन देह निमित्तम, कामदेव के शरीर के लिए, आग्रहित शरीर को प्राप्त करने के लिए, हर प्रसादनार्थम शिव जी को प्रसन्न करने वाली, हर आराधना प्रसन्न करने के लिए शिव जी की आराधना करने वाली, रतिमिव, रति के समान, क्षीरोद अधिदेवता में सहवास परिचित हर चंद्रलेखोत्कंठाम, और सहवास साथ से परिचित, सहवास से परिचित मीन्स साथ रहने के कारण परिचित, हर चंद्रलेख उत्कंठाम, शिव जी की चंद्रकला के लिए उत्सुक, क्षीरोद अधिदेवता में क्षीर सागर की अधिष्ठात्री देवी के समान, इंद्र मूर्ति में स्वधर्म सभानुर्भयकृत त्रिनयन शरण गमनाय, सभानु राहु के डर के कारण त्रिनयन शिव जी की शरण में गए हुए, इंद्र मूर्ति में चंद्रमा की मूर्ति के समान, ऐरावत देह छविमिव, गज अजिन अवगुंठोत्कंठित क्षितिकंठ चिंतित उपगताम, हाथी के चर्म को धारण करने के लिए उत्कंठित उत्सुक, क्षितिकंठ शिव जी के चिंतित उपगता, विचार करते ही प्राप्त होने वाली, ऐरावत देह छविमिव, ऐरावत हाथी के शरीर की कांति के समान, पशुपति दक्षिण मुख हास छविमिव बही आगत, बाहर आकर कृत अवस्था, बाहर आकर स्थित हुई, शिव जी के दक्षिण मुख दाहिने मुख के हास छविमिव, हंसी की कांति के समान, प्रतिपन्न पार्श्वव्रताम कन्याकाम ददश, शिव जी के व्रत को धारण करने वाली कन्या को देखा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है सारे में, क्योंकि मानो उत्प्रेक्षा में उपमाएं दी गई हैं, उनकी संभावना प्रकट की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
रति वाली घटना से यहाँ पे पौराणिक कथा का संकेत किया गया है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब रति ने तपस्या की थी कामदेव को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो शिव जी ने उनको बहुत कठोर तपस्या की थी। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था कि कामदेव शरीर रूप से तो नहीं विद्यमान रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ अशरीरी अवस्था में हमेशा रहेगा। तभी कामदेव का एक नाम अनंग भी है। अनंग मीन्स बिना शरीर वाला। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए